दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उस मांग पर अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए समय तय कर दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि ईवीएम के माध्यम से डाली गई वोटों को 100% वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से सत्यापित किया जाना चाहिए, जिससे भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान, प्रथम चरण के मतदान 19 अप्रैल को होने हैं और ऐसे में यह मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आज हम इन न्यूज में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा ईवीएम वीवीपैट मामला सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम इस खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि वीवीपैट क्या है और चुनाव आयोग का इस पूरे मुद्दे पर क्या पक्ष है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा। उसके भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, उनका लाभ उठा सके। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर क्या है। इस खबर को आज विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर करके कुछ मांगे की थी और इन मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई करने का एक समय तय कर दिया है। तो भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। इस याचिका के माध्यम से क्या निर्देश देने की मांग की गई थी? ये निर्देश देने की मांग की गई थी कि सभी वीवीपैट की गिनती करके वोटों को सत्यापित किया जाना चाहिए। तो ऐसे में जैसे ईवीएम मशीन से वीवीपैट मशीन जुड़ी होती है और वीवीपैट मशीन आप जो वोट डालते हैं, वीवीपैट मशीन इसके एक प्रिंटेड फॉर्म में एक पर्ची निकाल करके देती है, जो आपके सामने 7 सेकंड तक रहती है और इस पर्ची के माध्यम से आप ये सत्यापित कर लेते हैं कि जहां आपने वोट डाला है वो उसी रूप में रिकॉर्ड हुआ है, उसी रूप में काउंट हुआ है। तो इसके माध्यम से जब हम ईवीएम और वीवीपैट की बात करते हैं तो ये तय किया गया था अप्रैल 2019 में कि एक विधानसभा क्षेत्र में 5 क्षेत्रों को, 5 मतदान केंद्रों को चुना जाएगा यादृच्छिक रूप से, यानी रैंडम रूप से, और उन्हीं की ईवीएम में डाली गई वोटों को वीवीपैट पर्ची से सत्यापित किया जाएगा और इस सत्यापन के माध्यम से निश्चित कर लिया जाएगा कि यहां पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कितने स्थानों को, 5 मतदान केंद्रों को रैंडम तरीके से चुना जाता है। अब क्या कहा जा रहा है, इन याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है कि ये जो रैंडम तरीके से 5 स्थानों को चुना जाता है, ये स्थान वस्तुतः 100% होना चाहिए। यानी जो वीवीपैट की गिनती है, ईवीएम से जो मिलान किया जाता है, वो 100% स्तर पर किया जाना चाहिए, ताकि पारदर्शी तरीके से चुनाव में वोटिंग को काउंट किया जा सके और भारत में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न हो सके। मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध कर दिया गया है। कई तरह की याचिकाएं इसमें प्रस्तुत की गई थी। यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है पूरा मुद्दा, क्योंकि 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान होने हैं। ये 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 102 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि वीवीपैट पर्चियों की पूरी तरह से गिनती की जानी चाहिए, पूरी तरह से इनका मिलान किया जाना चाहिए और उन्होंने विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया है जो वर्ष 2013 का है। मामला क्या था? मामला था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस भारत चुनाव आयोग का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे देश में निष्पक्ष और पूरी तरह से पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने की व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए और साथ ही किसी भी चुनाव का मूल केंद्र होता है मतदाताओं का उस चुनाव में विश्वास बहाल करना, और इसी के अंतर्गत चुनाव आयोग को वीवीपैट पेश करने का निर्देश दिया गया था। चुनाव आयोग को कहा गया था कि ईवीएम मशीन से वीवीपैट मशीन को जोड़ा जाए ताकि मतदाता अपने वोट को वेरीफाई कर सके। ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि वीवीपैट क्या है और ये किस तरह से काम करती है। जैसे वीवीपैट द्वारा मतदाता के चयन की पर्ची प्रस्तुत की जाती है। जैसे आप सामान्य तौर से इस चित्र के माध्यम से देखिए कि ये आपका बैलेट मशीन है जहां पर आप वोट डालते हैं और उसके साथ ये वीवीपैट मशीन जुड़ी होती है। वीवीपैट इसका फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जब आप अपना वोट डालते हैं तो ये मशीन एक प्रिंटेड फॉर्म में पर्ची निकालती है, आपके सामने वो पर्ची आती है और 7 सेकंड तक वो पर्ची रहती है।
जिसके माध्यम से आप अपने वोट को सत्यापित कर सकते हैं कि जहां पर आपने वोट डाला है वहीं पर आपकी वोट पड़ी है। 7 सेकंड के बाद ये पर्ची नीचे एक बॉक्स में गिर जाती है और ये जो पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है एक ग्लास के सामने संपन्न होती है, ताकि आप इस पर्ची के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न कर सके और भारत में निष्पक्ष चुनावों के लिए, पारदर्शी चुनावों के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये विचार कब आया था? वीवीपैट का विचार वर्ष 2010 में प्रस्तुत किया गया था और फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने ईवीएम का निर्माण किया था, उससे कहा गया कि इसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाए, इसका एक प्रारंभिक रूप तैयार किया जाए। किसका? वीवीपैट मशीन का। और वीवीपैट मशीन का एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया। फिर इसका फील्ड परीक्षण जुलाई 2011 में संपन्न हुआ। फील्ड परीक्षण कहां कहां किया गया? लद्दाख में, तिरुवनंतपुरम में, चेरापूंजी में, पूर्वी दिल्ली में और जैसलमेर में इसके फील्ड परीक्षण किए गए और इसके डिजाइन को मंजूरी प्रदान की गई फरवरी 2013 में। जब इसके डिजाइन को मंजूरी प्रदान कर दी गई तो भारतीय चुनाव संचालन नियम 1961 में वर्ष 2013 में एक संशोधन किया गया और संशोधन के माध्यम से यह तय किया गया कि ईवीएम मशीन के साथ ड्रॉप ऑफ बॉक्स वाले प्रिंटर को जोड़ दिया जाना चाहिए, उसकी अनुमति प्रदान कर दी जानी चाहिए, ताकि ईवीएम और वीवीपैट की जो पूरी फंक्शनिंग है वो स्मूथ तरीके से संभव हो सके। पहली बार ईवीएम मशीन से वीवीपैट को पूरी तरह से जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया? नोकसेन विधानसभा, नागालैंड में वर्ष 2013 में। जून 2017 में ईवीएम मशीन के साथ 100% वीवीपैट को जोड़ दिया गया और 2019 के लोकसभा चुनाव पहले लोकसभा चुनाव थे जहां पर 100% ईवीएम मशीन को वीवीपैट से जोड़ा गया, ताकि भारत में एक निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके, एक पारदर्शी चुनाव संपन्न हो सके। लेकिन इसमें आपको यह भी जानना चाहिए कि अप्रैल 2019 में यह तय किया गया था कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र के 5 रैंडम तरीके से चुने गए मतदान केंद्र ही ऐसे होंगे जहां पर ईवीएम मशीन में डाली गई वोटों को वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा। क्योंकि अगर सभी पर्चियों को वेरीफाई किया जाना लगा तो यह अपने आप में एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी और भारत पूरी तरह से एक तरह से बैलेट पेपर में जब वोटिंग होती थी उसी प्रक्रिया में लौट जाएगा। तो वो एक प्रतिगामी कदम होगा, इसलिए 5 मतदान केंद्रों का ही चयन किया जाना चाहिए। इसके बारे में चुनाव आयोग का पक्ष क्या है, यह भी जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा भी समय समय पर यह डिमांड की गई है इन याचिकाकर्ताओं के अलावा कि वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और चुनाव आयोग का यह कहना है कि 4000 से अधिक विधानसभा सीटें हमारे यहाँ हैं। अगर हम उन 4000 से अधिक विधानसभा सीटों में से 5 रैंडम तरीके से मतदान केंद्रों को चुनते हैं और उन्हें वीवीपैट मशीनों से सत्यापित किया जाता है, तब भी ये आंकड़ा 20,600 ईवीएम वीवीपैट मशीनों के सत्यापन से जुड़ता है, जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की सिफारिश 479 मिलान से कहीं अधिक बैठता है। अगर हम लोकसभा और विधानसभा दोनों को मिलाकर के बात करते हैं तो 38,156 वीवीपैट की रैंडम जांच की जाती है सामान्य तौर से, और ये अपने आप में एक बहुत बड़े आंकड़े को प्रस्तुत करती है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने भी मार्च 2018 में जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे, जिसके आधार पर उसने कहा था कि भारत में अगर 479 ईवीएम वीवीपैट पर्चियों का मिलान कर लिया जाता है तो वो अपने आप में 99.993% निष्पक्षता को सुनिश्चित कर देगा, मतलब सत्यापन कर देगा, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना नहीं है। तो इस तरह के आंकड़े अपने आप में भारतीय सांख्यिकी संस्थान से कहीं अधिक विस्तृत आंकड़े पहले से ही यूज किए जा रहे हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने यह कहा कि 118 करोड़ मतदाताओं में से अभी तक केवल 25 शिकायतें उसको प्राप्त हुई हैं और इन 25 शिकायतों में से लोकसभा चुनाव 2019 में ही केवल 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ये भी इन शिकायतों में भी अधिकांश शिकायतें ऐसी हैं जिसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई है। वीवीपैट अनिवार्य रूप से एक ऑडिट ट्रेल है जहां पर कोई भी मतदानकर्ता अपने द्वारा डाली गई वोट का तुरंत सत्यापन कर लेता है। अपने सामने एक ग्लास के सामने जो उसके सामने पर्ची उपस्थित होती है और मतदाता अगर तुरंत सत्यापित कर लेता है तो सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करना अपने आप में एक प्रतिगामी कदम होगा, क्योंकि सत्यापन अगर 100% करेंगे तो वो अपने आप में एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया होगी।
पर्चियों का मिलान जो है वो सांख्यिकी रूप से मजबूत आधार पर टिका हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए अगले सप्ताह का समय तय किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि 100% वीवीपैट पर्चियों का मिलान होना चाहिए। देखते हैं आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस पर किस प्रकार का निर्णय लेगा। ये चुनाव आयोग का इस पर पक्ष था। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन प्रश्न से पहले आपके लिए एक सूचना है। आप जानते हैं चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो और चाहे अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हो, उनमें आपके बुनियादी अध्ययन को मजबूत करने में एनसीईआरटीज की विशेष रूप से भूमिका है और एनसीईआरटीज के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एनसीईआरटी कोर्स प्रारंभ कर रहा है दृष्टि संस्थान, जिसकी कक्षाएं 29 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। लाइव ऑनलाइन फॉर्म में क्लासेस शुरू होंगी, एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखते हैं। भारत के किस लोकसभा आम चुनाव में सर्वप्रथम 100% ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ा गया? आपके ऑप्शंस हैं 2014 लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, 2009 लोकसभा चुनाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।